आगे है आपका 3.4 डिसीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। अब हम जानेंगे बेटा कि एक्चुअल में जो बीमारियां हैं ये क्या है और ये कैसे फैलती है, ठीक है, जिसको आप रोग भी बोलते हो, ठीक है, वैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A disease is a condition that affects the normal working of the body or mind। बेटा बीमारी वो अवस्था है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है ना वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है, आपका जो दिमाग है वो नॉर्मल तरीके से कार्य नहीं करेगा। It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly। और ये कब होता है? जब आपकी शरीर का कोई अंग या फिर पूरी अंग की जो सिस्टम है, पूरा जो अंग प्रणाली है, ये सही ढंग से काम नहीं करती है, ये काम करना बंद कर देती है। Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms or even by protozoa single-celled organisms। बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़कर आए हैं, देख के आए ना कि कुछ बैक्टीरिया, वायरस होते हैं या आपके कुछ फंगी, प्रोटोजोआ होते हैं जो आपकी बीमारी कॉज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है बेटा, आप लोगों के शरीर में कुछ बीमारियां फैल जाती है या ये कारण बनते हैं उन बीमारियों के। This disease causing organism are called pathogens। आप ध्यान रखना, ये जो डिसीज फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यही क्या कहलाते हैं बेटा आपके, ये कहलाते हैं आपके पैथोजेंस, या फिर इनको बोला जाता है, मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, पैथोजेंस होते हैं बेटा रोगजनक, ठीक है, जो बीमारी फैलाते हैं, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है रोगाणु, ठीक है। ये डर लग रहा है ना आप लोगों को, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ, आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक लग रहा है रोगाणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदर डिसीजेस में रिजल्ट फॉर पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और कुछ बीमारियों के कारण क्या हो सकते हैं, आपका अच्छी तरीके से पौष्टिक खाना ना खाना और आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आपका कुछ भी नियमित रूप से नहीं चलता है। Some diseases last for a short time while other can continue for a long time and need regular treatment or care। बेटा कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और कुछ बीमारी जो है बहुत लंबे समय तक होती है और उनको एक प्रॉपर केयर और रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, वो तभी ठीक हो पाती है। Diseases can be grouped into two major types based on their cause and how they spread। अब बीमारियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा, जिससे वो फैलती है या जिससे वो आप कह सकते हो कि उनके होने का जो कारण है ना और वो कैसे फैलती है, इन बेसिस पर हमने डिसीजेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है। तो फर्स्ट वन इज बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये क्या होते हैं आपके, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं बेटा असंचरणीय बीमारियां, रोग भी बोल सकते हैं इनको, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। वहीं कहीं एक और आता है आपका कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं बेटा, संचरणीय रोग, संचरणीय रोग। चलो अब आ जाते हैं, इनको समझते हैं ये है क्या। तो कुछ डिसीजेज है बेटा, जैसे कि आपकी कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये किसी पैथोजन से नहीं होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू द लाइफस्टाइल, डाइट और एन एनवायरनमेंट। तो बेटा आप ये बोल सकते हो कि कुछ बीमारी जो एक अनहेल्दी इंसान से दूसरे हेल्दी इंसान में ट्रांसफर नहीं होती है, वो बीमारी कहलाती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। जैसे कि आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया। ऐसा नहीं है कि आप किसी अस्थमा वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आपको भी अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। ये डायबिटीज वाले पर्सन के साथ आप बैठ के खाना खा रहे हो या कुछ आप उनसे बात कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगी, नहीं। ये कौन सी बीमारी है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ठीक है। और ये कैसे लिंक्ड होती है, ये कैसे आपको होती है, जनरली ये हमारे लाइफ स्टाइल से, हम क्या खा रहे हैं और हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये उससे लिंक्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी वो बीमारियां जो एक से दूसरे को होने के या आप कह सकते हो कि फैलती हैं, ठीक है। तो डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। वो बीमारियां जो पैथोजन से होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती है। एंड दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, ठीक है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति किसी एक ऐसे इंसान के पास बैठा जिसको कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, तो वो दूसरे व्यक्ति को उसके साथ बैठने, रहने, उठने, खाने पीने से हो सकती है। तो सब कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी बेटा, जैसे आपका टाइफाइड,
डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड। जैसे अभी देखा था ना आप लोगों ने, कोविड जो चला था ना आपका 2019-20 में, तो ये क्या था, आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को क्या होना है, आप लोगों को क्वारंटाइन रहना है, आपको किसी के संपर्क में नहीं आना है ना। और जिसको भी जुकाम खांसी जैसे अगर लग रहे हैं सिम्टम्स है तो उनको काढ़ा वगैरह, दवाई वगैरह ये सब चीजें रखनी है और ज्यादा लोगों के साथ टच में नहीं आना। तो ये कौन सी बीमारियां होती है बेटा, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जो एक आप कह सकते हो कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। अब जरा इधर आ जाइए, देखिए सर, यहाँ पे एक अच्छा सा आपको कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, एक जो बीमारी है ना वो कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, देखो हम लोग बता देते हैं। पहला देखो, ये यहाँ पे आपको इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई बीमारी है, वो दिख भी रहा है दुबला पतला है ना। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर ये किसी हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो इसे वो बीमारी हो जाएगी। अगर ये किसी पर्सन से मतलब बात करता है तो हवा के थ्रू, आपको पता है छोटे छोटे जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारी माउथ से निकलते हैं उसके थ्रू ये इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, कपड़े, पानी, इनकी वजह से ट्रांसफर हो सकता है। साथ में खाना खा लिया तो ट्रांसफर हो सकता है। इन द केस यदि कोई मॉस्किटो, कोई कीड़ा इस पर्सन को काट कर वापिस से दूसरे पर्सन के पास उसको बाइट कर ले तो भी ये फैल जाएगा। और आपको बताइए कि डॉगी वगैरह जो है, इन सब से भी, अगर कोई डॉगी है या कोई वैसे अगर कोई चीज है तो उनसे भी आपको हेल्दी पर्सन को बीमारी हो सकती है। तो होप सो ये समझ आया होगा सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है एनसीडीज, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। बेटा क्या देखा जा रहा है, ये हम देख सकते हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में ना भारत के अंदर है ना, इंडिया में ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज्यादा देखी गई है। बिल्कुल ये सामान्य हो गया है, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, है ना। क्यों हो रहा है ये? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव। ये कौन सी चीज प्रभाव डाल रही है कि लोग बाग कैसे रह रहे हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं वो अपने रहन सहन में। इसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इस चीज के लिए। सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइजेस एंड लिविंग लॉन्गर लाइव्स। क्या कह रहा है बेटा? कह रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा ना आजकल क्या होता है, आजकल सब प्रोसेस्ड फूड प्रीफर करते हैं, है ना। बेटा ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, ये अनहेल्दी फूड होता है। आप लोग क्या होता है कि भाई पैकेट में बना हुआ फूड है, बस लेकर आए, 2 मिनट में आपका खाना रेडी। तो क्या ये आपको कोई पौष्टिक तत्व देगा? नहीं। ठीक है, तो ऐसा खाना खाने से, और जनरली आजकल के लोग क्या हो गए, बिल्कुल लेजी हो गए, एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें नहीं करते हैं, है ना। तो कम एक्सरसाइज अपनी रूटीन में डालने से और अपना क्या करने से, आप बोल सकते हो कि मतलब ये सोचते हैं कि ठीक है जो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो हैबिट्स लोगों के अंदर आ गई है, ये उनकी जो लाइफ स्टाइल को क्या कर रही है बेटा, खराब कर रही है। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज। आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो कि मृत्यु है वो किन बीमारियों की वजह से हो रही है, वो इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिसीजेस स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो इन दोनों बीमारियों के बीच के जो डिफरेंस है, इनको समझने से हमें ये पता चलेगा कि कैसे ये बीमारियां फैलती हैं और हम इनको कैसे रोक सकते हैं फैलने से, है ना। तो आइए देखते हैं 3.4.1, हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। कैसे ये जो आपके कम्युनिकेबल डिसीजेस है ये होते हैं और ये कैसे फैल रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। All communicable diseases are caused by pathogens। अभी मैंने बताया आपको जितनी भी communicable diseases है वो सब किससे फैलती है? पैथोजन से, है ना, रोगाणु से। These pathogens can enter our body through air we breathe or by consuming contaminated food or water and more। ये पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं बेटा? या तो हम जो सांस ले रहे हैं उससे एंटर कर लेंगे, है ना। मैंने बताया था ना कि आपका जो है यहाँ पे आपका एक कोई अनहेल्दी व्यक्ति है, ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अनहेल्दी है और इसको फ्लू है। ठीक है, अब आप इसके साथ बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हो, या यहाँ पे कोई एक हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब हेल्दी पर्सन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसकी जो है आपको पता है कि इसके कॉन्टेमिनेटेड जो बॉडी से जो निकलने वाले पार्टिकल्स है ना, वो जर्म्स इसके ये एयर के थ्रू इसकी बॉडी में जाएंगे, और अगर इसकी बॉडी में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये हेल्दी बॉडी को भी अनहेल्दी बना देगा। ठीक है, तो ये जो
हेल्दी बॉडी को अनहेल्दी बना रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? एक तो सबसे पहले जो हम लोग हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी वजह से, और साथ ही साथ कुछ एक कंटामिनेटेड फूड या पानी से भी हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है। यानी कि जो आप दूषित मतलब गंदे पानी जो होता है ना, जनरली गंदे का मतलब बेटा ये नहीं होता कि आपने किसी कोई काला पानी आपकी मैम हम ऐसे काला पानी तो नहीं पीते। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ आप बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं। तो ठीक है, इसलिए हमें साफ पानी ही पीना चाहिए या पानी को बॉयल करके या आरओ वाटर पीना चाहिए। ठीक है बेटा। तो बाय हाउ डू दिस पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? तो ये जो रोगाणु है ये एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के अंदर कैसे फैलते हैं? वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। अभी मैंने बताया एक सबसे कॉमन जो तरीका है वो क्या है? हवा। When an infected person cough or sneeze or through direct contact like shaking hands or indirectly by sharing personal items of an infected person। तो जनरली क्या होता है बेटा? जनरली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींकता है, खांसता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे हैंडशेक कर लेता है ना, या फिर कुछ पर्सनल आइटम शेयर कर लेते हैं, टॉवल वगैरह, कपड़े वगैरह, तो इनसे क्या होता है बेटा? इनसे अनहेल्दी पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो बीमारी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, कम्युनिकेबल हो जाती है। ठीक है। तो सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। अभी मैंने बताया कि कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज ऐसी भी हैं जो गंदा खाना या दूषित बोल सकते हैं, गंदा नहीं बोलेंगे, दूषित खाना या पानी की वजह से हो जाती हैं। ठीक है। Some pathogens are also spread by insects like mosquitoes and houseflies. These insects are called vectors. बेटा कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कुछ ऐसे पैथोजन से, कुछ ऐसे रोगाणु से फैलती हैं, जैसे कि आपका मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम मॉस्किटो से तो हमें समझ आ रहा है कि वो हमें बाइट करता है, लेकिन हाउस फ्लाइज कैसे करेंगी? तो बेटा देखो जनरली क्या होता है, जो हाउस फ्लाइज होती है ना वो गंदी चीजों पे ज्यादा बैठती है ना। ये आपकी सड़क है, यहाँ पे आपका कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हाउस फ्लाइज क्या करेंगी? ये हाउस फ्लाइज यहाँ पे उड़ेंगी। ठीक है। अब क्या होगा कि हाउस फ्लाइज उठ के, अब आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, ये जो आपका घर है, ये आपकी घर की जो किचन है, ठीक है, वहां पे कोई टेबल वगैरह पे मम्मी ने क्या किया हुआ है? मम्मी ने कुछ खाने का आइटम रखा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मम्मी अभी आके खाएंगे, लेकिन आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि घर की विंडो से ये जो है ये क्या करती है, ये आपकी उड़ के आपके खाने के पास आके बैठ जाती है। आपने हाथ से उड़ा दिया, लेकिन क्या हुआ बेटा, जो इनके पैर होते हैं ना, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जो ये कूड़े वगैरह गंदी चीजों पे जो जर्म्स होते हैं वो इनके पैरों पर स्टिक हो जाते हैं, और जहां पर भी ये बैठती है वहां पर ये उसको छोड़ देती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें जो भी खाने पीने की चीजें उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके के इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है बेटा? इस तरीके के इंसेक्ट्स को बोला जाता है वेक्टर्स। अब हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वैसे इसको वेक्टर भी बोलते हैं हिंदी में, या इनको रोगवाहक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, कीटाणुओं को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By understanding how disease is spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. बेटा अगर हम लोग यही समझ जाएंगे ना कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, है ना, और इनके लिए अगर हम लोग सिंपल स्टेप्स रख ले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम अपने आप को ही नहीं, हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अब आपको पता चलेगा कि मक्खी से हमें बीमारियां होती है ना, मच्छर से बीमारियां होती है, तो आप लोग ऑल आउट वगैरह लगा के रखते हो घरों में, विंडोज वगैरह पे आप नेट लगा देते हो, लेकिन मक्खियों के लिए आप क्या करोगे? मक्खियों के लिए आप बहुत ध्यान से सतर्क रहोगे कि आपको जितने भी खाने के आइटम्स है उन सबको क्या करके रखना है? उन सबको ढक के रखना है। ठीक है। तो लेट अस फाइंड हाउ दीज कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे फैलती हैं और हम इनको कैसे बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.4 लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए पता करते हैं। ग्रेड 8 स्टूडेंट लिस्टेड सम कम्युनिकेबल डिसीजेज इज टेबल 3.1 ड्यूरिंग आवर कम्युनिटी कैंपेन एंड आवर लाइब्रेरी सर्च। बेटा क्या कह रहा है कि क्लास 8 के स्टूडेंट ने कुछ कम्युनिकेबल लिस्ट करी है टेबल 3.1 में, एक कम्युनिटी का कैंपेन उन्होंने चलाया था और लाइब्रेरी के सर्च में, ठीक है, लाइब्रेरी से सर्च किया उन्होंने और कम्युनिटी का कैंपेन चलाया कि भैया किस सबका अध्ययन करके कि क्या क्या चीज है, ऐसे करके इन्होंने कुछ बीमारियां लिस्ट करी है। अभी देखेंगे 3.1 में क्या क्या बीमारियां वो बच्चे लेकर आए हैं, देखेंगे। नेक्स्ट
Check the information listed by referring to book, trusted website or asking your science teacher add any missing details. अब आपको क्या करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या करनी है, वो बुक से रेफर करनी है और वेबसाइट्स वगैरह पे आपको ट्रस्ट करके देखना और उसके बाद अपनी साइंस टीचर से पूछना है कि इसमें कोई डिटेल मिस तो नहीं है. Study the table and think about what simple steps can be helped to prevent each disease. आपको अच्छे से टेबल पढ़नी है और सोचना है कि आप क्या सिंपल स्टेप ले सकते हो उन बीमारियों को रोकने के लिए. ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. टेबल 3.1 सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस. अब बेटा कुछ ऐसे डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे रोगों के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत कॉमन है और जो अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आसानी से फैल जाते हैं. ठीक है, डिसीजेस पढ़ेंगे, कौन सी बीमारी का नाम क्या है, कौन सा एजेंट है जो उसको फैलाने में हेल्प कर रहा है, कारक क्या है, कौन सी जगह को इफेक्ट करता है, जनरली बॉडी की किस जगह को इफेक्ट पहुंचाता है. सिम्टम्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना सकते हैं, यानी कि क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सेफ्टी क्या क्या रख सकते हैं. डिसीजेस स्प्रेड थ्रू द एयर. बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीजेज है जो हवा से फैलती है. ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ पढ़ते चलेंगे. ठीक है, और मार्क करते चलेंगे. जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा. बेटा सर्दी जुकाम जैसी बीमारी और जो इन्फ्लुएंजा होता है ये जनरली किससे होता है, वायरस से होता है. ठीक है, किसको इफेक्ट पहुंचाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका श्वसन तंत्र. ठीक है, जहां से हम लोग सांस लेते हैं ना, तो जो हमारी सांस वाली नली होती है ना पूरी नाक से जो हमारी शुरू होती है, ठीक है, ये इसको इफेक्ट पहुंचाता है. अच्छा इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम्स आती है बेटा नेजल कंजंक्शन एंड डिस्चार्ज. नाक जो है वो बिल्कुल बंद जैसी रहेगी. ठीक है, और लगातार नाक से पानी बहेगा. गला जो है आपका खराब हो जाएगा, बुखार होगा, खांसी होगी और शरीर के अंदर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देंगे. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या अपना सकते हैं, वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, बार बार हाथ धोने की आदत को अपनाना. ठीक है, किसी के साथ अपने पर्सनल आइटम्स जैसे आपकी टॉवल होती है, आपका रुमाल होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है और अपने नाक और मुंह को अच्छे से मास्क से कवर करके रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स जनरली बेटा आप लोगों ने घरों में सुना भी होगा, जनरली होती है आपकी छोटी माताएं इनको बोलते हैं. ठीक है, चिकन पॉक्स ये भी किससे फैलते हैं बेटा, ये भी वायरस से फैलती हैं. आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को प्रभावित करते हैं, यानी स्किन के ऊपर कुछ मोटे मोटे दाने टाइप हो जाते हैं. ठीक है, तो स्किन को इफेक्ट डालती है. इसमें भी आपका क्या रहेगा, हल्का बुखार रहता है, शरीर के ऊपर ईचिंग होने लगती है, खुजली होती है. ठीक है, रैशेस हो जाते हैं और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. ब्लिस्टर्स बेटा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि बुखार के बाद ना, जब आप लोगों को बुखार होता है ना, तो बुखार के बाद ना हमारे जो लिप्स वगैरह होते हैं ना, इसके आसपास वाले क्षेत्र में आपको क्या हो जाते हैं, रेड पानी वाले दाने हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बुखार के बाद जो पानी वाले दाने होते हैं ना, अच्छा यहाँ पे पानी वाले लिख देती हूँ, मैं तो बच्चे आप लोग यहाँ पे पानी वाले दाने लिख देती हूँ. ठीक है, ये आपके क्या होता है बेटा, जैसे आपके लिप्स होते हैं ना, एक सेकेंड, चलिए रेड से बना देती हूँ आप लोगों के लिप्स. तो ये जो लिप्स होते हैं ना, इस लिप्स के आसपास यहाँ पर जो है ये इस तरीके से पूरा फैल जाता है लिप्स. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, इसमें क्या प्रिवेंशन अपनाने चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट को पूरी तरह अलग रखना चाहिए और उसके माउथ और नोज को कवर करके रहना चाहिए और इसका बेटा वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी कि इसका क्या होता है, टीकाकरण होता है. जनरली इसमें टीका लगता है. ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज टीकाकरण. इज इट ओके? नेक्स्ट आते हैं मीजल्स. मीजल्स क्या होते हैं बेटा, मीजल्स जनरली इसको हिंदी में अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो इसको खसरा बोलते हैं. इसमें भी क्या होता है, बॉडी के ऊपर रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. किसके थ्रू फैलता है, वायरस के थ्रू. स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है. बेटा इसमें बुखार होगा, गला जो है हल्का सा खराब होगा. ठीक है, और लाल लाल रंग के गर्दन के आसपास दाने हो जाते हैं, कान के पीछे. ठीक है, और बॉडी के बाकी के पार्ट्स पर भी रेड रेड जो दाने हैं वो आपको दिखाई देते हैं. इसमें भी सेम प्रिकॉशंस हम लोग अपनाते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल अलग रखते हैं, मुंह और नाक उसका जो है वो कवर करके रखते हैं और बेटा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और इसमें भी वैक्सीनेशन की नीड होती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं. ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया. लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, खांसी, बुखार, फैटिग होता है बेटा, थकान. जब शरीर के अंदर ना बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अब एनर्जी नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते. लॉस ऑफ एपेटाइट होता है बेटा,
आप इसको बोल सकते हैं कि कम भूख लगना, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि, या मैं जनरली सिंपल सा लिख देती हूँ, ये होता है भूख ना लगने का सिम्टम्स जनरली, ठीक है, भूख नहीं लगती इसके अंदर। और रात में क्या होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, पसीना आता है। जिसको भी टीवी है उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, हेल्दी पीपल्स को, ठीक है, और उनको अपने नाक और मुंह कवर करके रखने चाहिए, बहुत अच्छे से अपने आसपास सफाई मेंटेन रखनी चाहिए और वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका बेटा कि कुछ जो डिसीजेज है जो आपके गंदे पानी या खराब खाने की वजह से हो जाती है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारी आपकी आएंगी, हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, लीवर को इफेक्ट पहुंचाएगी, आपको वही थकावट रहेगी, बुखार रहेगा, खाने में भूख नहीं लगेगी, नॉइजिया क्या होता है, नॉइजिया होता है जनरली जी मिचलाना, ठीक है। देखो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों को वॉमिटिंग आने वाली होती है ना, तो हमें थोड़ी देर पहले, मतलब आपको कुछ क्षण पहले ही पता चल जाता है कि आपको वॉमिट होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर से जो आपका एसिड होता है वो आपकी ऐसे फूड पाइप में आने लगता है, तो आपको महसूस होने लगता है कि कुछ जी खराब सा हो रहा है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना वॉमिटिंग से पहले वाली फीलिंग, उसको बोलते हैं जी मिचलाना, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है बेटा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंडिस बच्चों को पता है तो मैं बता देती हूँ, पीलिया, पीलिया होता है इसके अंदर, ठीक है, पेन हो जाता है, किसमें, पेट के ऊपर साइड पर पेन होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन इसकी भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलेरा, जिसको जनरली हम लोग हैजा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या इफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइन यानी कि हमारी जो आंतें होती हैं, सभी बच्चों को पता होगा आंतें, इनको इफेक्ट पहुंचाता है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, इसमें क्या होने लगता है बेटा, इसमें ना बॉडी के अंदर ना जैसे लाइक दस्त जैसे लग जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, पानी की कमी, ठीक है। पर्सनल हाइजीन बना के रखनी चाहिए जिसको भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और सैनिटरी हैबिट्स यानी वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं अच्छे से हाथ वाथ वगैरह धोने चाहिए, ठीक है, अच्छा पका हुआ खाना खाना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन इसके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका टाइफाइड, बैक्टीरिया से फैलता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट पहुंचाता है, इसमें सर दर्द, पेट दर्द, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है पेट में, बुखार रहेगा, डायरिया रहेगा, इसमें भी आपको पर्सनली मेंटेन करनी है हाइजीन, ठीक है, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छा पका हुआ खाना और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इसमें भी हम लोग को पीना चाहिए, ठीक है। स्कैरियोसिस जो वॉर्म से होती है, कीड़े से होती है, एक वॉर्म दूसरे तरीके का वॉर्म होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन को इफेक्ट पहुंचाता है, हमारे स्टूल के अंदर वॉर्म होता है, ठीक है, जनरली जैसे आप बोलते हैं ना कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, है ना, तो वो स्टूल, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टूल क्या होता है बेटा, हमारा वेस्ट होता है जो हम लोग मॉर्निंग में जाके फ्रेश अप होके आते हैं, अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो भूख नहीं लगती है, पुअर ग्रोथ हो जाती है, डायरिया हो जाता है, लोड वेट लॉस होता चला जाता है और एनीमिया होता है बेटा, मतलब खून की कमी, इसमें क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको आप रक्त भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें मेंटेन करना अपना पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी हैबिट अच्छी रखनी है, प्रॉपर अच्छे से पका हुआ खाना खाना है और ड्रिंक करना है आपको बॉइल्ड वाटर, ठीक है। अब कुछ ऐसी डिसीजेज है जो आपकी ट्रांसमिट होती है इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा, ठीक है, कौन सी है, मलेरिया, प्रोटोजोआ से फैलेगी, स्किन और ब्लड को इफेक्ट पहुंचाती है, तेज बुखार होगा, स्वेटिंग होगी और कभी कभी ठंडी लगेगी, कपकपी वाली ठंडी, ठीक है, कपकपी होगी शरीर में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो है बेटा मॉस्किटो से हमें बचना है, तो मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करना पड़ेगा, नेट्स लगाने होंगे घरों में, ठीक है, पूरी पूरी बाजू के कपड़े हम लोगों को पहनने चाहिए और हमारे आसपास, चाहे वो घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, कहीं पर भी हमें साफ पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, क्योंकि पानी से ही ज्यादातर मच्छर जो है आपके फैलते हैं। सेम डेंगू का फीवर आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वायरस से फैलेगा और स्किन और ब्लड को इफेक्ट पहुंचाता है, बहुत तेज बुखार, हेडेक, मसल्स और जॉइंट में पेन होता है, यहाँ पर भी नॉइजिया फील होता है। मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह यहाँ पे यूज करेंगे, लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहनेंगे और मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करेंगे और जहां पर भी ठहरा हुआ पानी है वहां से उस पानी को हटाएंगे। तो होप्सो सभी बच्चों को ये डिसीजेस समझ आ गई होंगी कि कौन सी बीमारियां किस किस वजह से फैलती है, ठीक है। By studying the table 3.1, we can understand how infectious disease is spread and how to prevent them. बेटा 3.1 टेबल से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये बीमारियां फैलती कैसे हैं और हम इनको कैसे बचा सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। Here are some simple but important precautions. यहाँ पर कुछ आसान और महत्वपूर्ण सावधानियां दी गई है। क्या क्या सावधानियां देख लेते हैं। Keeping ourselves and our surrounding clean. अपने आप को और अपने आसपास को साफ रखना। Practicing basic hygiene every day. डेली अपनी स्वच्छता पर ध्यान रखना, ठीक है, नेल्स कट,
अच्छे से आपके बाल वगैरह बने हो, ठीक है, और आप बार बार खाना खाने से पहले या किसी चीज को टच करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, रोगाणुओं के बचाव से वो आप उनसे बचे रहो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी बार बार साबुन से हाथ वॉश करने की। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह और नाक को कवर करके रखना है। हमेशा मास्क पहन के रखना है। कौन सी क्राउडेड प्लेस पर, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है ना, वहां पे आपको हमेशा मास्क लगा के रखना है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल एंड हैंडकरचीफ्स, अपने पर्सनल आइटम किसी को शेयर करने से बचना है। अपने खास तौर पे टॉवल और आपका जो हैंकी होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, खाना, घर और पानी को साफ रखना है। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइजेस स्प्रेडिंग द डिसीजेस टू अदर। बेटा अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल थोड़ा अलग महसूस कर रहे हो, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बॉडी के अंदर अनवेल लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें जो भी परेशानी है वो हमारे से किसी दूसरे इंसान को ना फैले। अब यहाँ पे एक बच्चा कुछ सोच रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। आर डिसीज इज ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, कि ये जो बीमारियां हैं ये हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होती है। आइए देखते हैं। Some infectious diseases are caused by worms that live inside our body, especially in the digestive system. कुछ बीमारियां वर्म्स के थ्रू फैलती हैं हमारी बॉडीज में, और ये होती कहाँ पर है, सबसे ज्यादा बेटा हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है। They feed on nutrients and lives as parasites. ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट को खाती है और पैरासाइट की तरह रहती है। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट्स होते हैं परजीवी। परजीवी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और अनदर लिविंग बीइंग्स, वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते जाते हैं। These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animal. और ये जो worms है ना, ये कैसे फैलते कैसे हैं, ये गंदे खाने, पानी, मिट्टी, या फिर जब हम लोग infected people या animals के कांटेक्ट में आते हैं तो ये worms फैलते चले जाते हैं। होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 3.4.2 हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड। आप कह रहा है कि बेटा ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसे ही बाय एयर या बाय वाटर नहीं फैलती है, तो ये फैलती कैसे है, ठीक है, ये बीमारियां सॉरी होती कैसे है जनरली। You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes and asthma are linked to lifestyle, diet और and environment. बेटा आपने सीखा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये किससे लिंक्ड होती है, ये सब हमारे रहन सहन से, हम क्या खाते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये इन सब से जुड़ी हुई है। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। भारत के अंदर सामान्य कारण है, ये जो मृत्यु हो रही है ना लोगों की, उसमें ये कॉमन कॉजेज है, ठीक है। In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, and goiter, which are caused by lack of specific nutrients in the diet. और ये किसकी वजह से होती थी, कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से, यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व जो है वो कम रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये डेफिशिएंसी होती थी, ये कमी होती थी। अब जरा एक बार वापस से मैं इस पेज पर आना चाहूंगी बेटा। क्या मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, स्कर्वी, एनीमिया और गोइटर किसकी कमी से होता है। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पाएंगे वो लोग देख लीजिए इधर साथ में। स्कर्वी बेटा विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया जो है वो आपका आयरन की कमी से होता है, और गोइटर जो है बेटा वो आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ये हम लोग जनरली 6th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। These are called deficiency disease and also non-communicable. ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके deficiency diseases, यानी कि वो बीमारियां जो किसी चीज की कमी की वजह से हो रही है, ठीक है, और ये नॉन कम्युनिकेबल होती है। ये ऐसे एक जने से दूसरे जने में ऐसे नहीं फैलती, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान से, कोई अनहेल्दी इंसान है, मेरी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है, आप लोग मुझसे बैठ के बात कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो वो आपको ट्रांसफर नहीं होगा। कब तक, जब तक कि आप अपनी बॉडी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़े।
यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द मिनरल्स और विटामिन्स। क्या होगा अगर मैं बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स को लेना शुरू कर दूं, खाना शुरू कर दूं, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं। Diseases such as cancer, diabetes, and asthma may often persist for long time, more than 3 months, and are referred to as chronic diseases. बेटा बीमारी जैसे कि आपका कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, अस्थमा होता है, ये बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है, और मतलब 3 महीने से भी अधिक समय तक बनी रहती है। इसीलिए इन जैसी बीमारियों को क्या बोला गया बेटा? क्रोनिक डिसीजेस। बेटा ये जो छोटी छोटी आपकी जो ये डेफिनेशन आ रही है ना विद हाईलाइटेड वर्ड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी और आपके बेसिक नॉलेज के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा इसको? क्रोनिक डिसीजेस को क्या बोलेंगे बेटा? क्रोनिक मतलब लंबे समय तक। तो लंबे समय को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक रोग, ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घकालिक रोग, जो लंबे समय तक होता है, ठीक है। डायबिटीज इज अ कॉमन डिसीज व्हिच इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। जो डायबिटीज है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो बताया नहीं डायबिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। तो डायबिटीज जो है, जो मधुमेह है ना बेटा, ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। किसमें? बड़ों में तो थी ही थी, लेकिन अब बच्चों में भी ये कॉमन बीमारी हो गई है। In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. और यहाँ तक कि भारत जो है अब सबसे ऊंचे स्थान पर है कि पूरे संसार में जो अधिक मामले जो आते हैं ना डायबिटीज के, वो बेटा कहाँ से आते हैं? वो भारत में से सबसे ज्यादा आते हैं। It often develops due to a combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese, and other reasons. और ये किसकी वजह से हो रहा है लोगों को या बच्चों को? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, गलत खाने की आदतों की वजह से, फिजिकल की एक्टिविटीज की कमी की वजह से। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई रनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, दिन बाय दिन बस बैठ के खाते जा रहे हैं, तो उससे वेट बढ़ता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, और बहुत से अन्य कारण भी हैं जो इस बीमारी को करने में क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट द कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। तो चलिए बच्चों, कुछ इन बीमारी के कारण ये क्यों होती है और इनको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आते हैं आगे। एक्टिविटी 3.5 लेट अस सर्वे। तो चलिए कुछ सर्वे करते हैं। फाइंड आउट द 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस इन योर नेबरहुड। अब क्या करना है बेटा? आपको अपने पड़ोस में जाना है और उनकी जो जीवन शैली है, जो कॉमन लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड 3 कोई सामान्य बीमारी का पता लगाना है। Talk to a doctor, nurse, health worker, or even a family member who knows about the health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage these diseases. बेटा आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर से, नर्स से, या जो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो मतलब जनरली ये फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में जानता है, हेल्थ के बारे में जानता है कि हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं या कैसे डिसीज को मैनेज कर सकते हैं, आपको उन लोगों से जाकर बात करनी है। You can also consult trusted health website, books, teacher and doctor. आप लोग कुछ ऐसी लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अगर मतलब आपको लगता है टीचर से बात करनी है, बुक्स से आपको पढ़ना है, वेबसाइट से आपको सर्च करना है, तो आपको कर सकते हैं, ठीक है। Fill in the table 3.2 and learn more about lifestyle related diseases. अब आपको क्या करना है? 3.2 जो तालिका आपको दी गई है, इसमें जो रिक्त स्थान है इसको आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, जानकारी जुटानी है और फिर इनको आपको बेटा फिल करना है।